नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ कवर करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को, क्योंकि इस कंपनी के लिए बीते कुछ दिनों से कंटिन्यू कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। आप सभी को अच्छे से याद होगा, रिसेंटली वोडाफोन की बोर्ड मीटिंग थी जहां वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हम 45,000 करोड़ का फंड रेज करेंगे, जिसमें 20,000 तो होगा आपका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट से और 25,000 का हम सोचेंगे किससे में भी हो सकता है वारंट्स वगैरह कुछ जारी करें। लेकिन ये जो 20,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग थी, इसमें अभी तक ये सवाल उठ रहा था कि किस तरीके से करेंगे और किस भाव पे करेंगे। तो उसी से रिलेटेड एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है, जो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ कवर करने जा रहा हूं। जहां पे कल वोडाफोन आइडिया की मीटिंग में अनाउंसमेंट हुई है कि इन्हें एक इन्वेस्टर मिला है, जहां पे 2075 करोड़ का ये फंड रेज करने वाले हैं डायरेक्ट एक सिंगल एंटिटी से, और वो एंटिटी है आदित्य बिरला ग्रुप। जी हां, अब क्या है इसकी डिटेल्स, इसको समझिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है प्राइस। जी हां, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले इसी की अपडेट देता हूं। वोडाफोन आइडिया सिक्योर्स बोर्ड अप्रूव्ड टू गेट ₹2075 करोड़ फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप से 2075 करोड़ अप्रूवल आ गया है। अब क्या है क्या नहीं है, यहां पे मैं आपको कमाल की बात यह कि स्टॉक का प्राइस जो क्लोजिंग दिया है ना, उसके सामने प्रीमियम पे फंड रेज हो रहा है। जी हां, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज अप्रूव्ड द इशुएंस ऑफ 139.5 यानी ऑलमोस्ट 140 करोड़ शेयर्स का इशू करेगी कंपनी 10 की फेस वैल्यू से टू ईच इट्स प्रमोटर। दीज शेयर्स विल बी इशूड एट एन इशू प्राइस ऑफ 14.87 पर इक्विटी शेयर, विच इज 11% हाइयर देन फ्राइडेज क्लोजिंग प्राइस। तो फ्राइडे जहां पे स्टॉक क्लोज हुआ है उसके सामने 11.5% ऑलमोस्ट 11% प्रीमियम पे ये फंड रेजिंग होने वाली है 2075 करोड़ की। ठीक है जी, ₹14.87 के भाव पर। इसमें कंपनी को लगभग 140 करोड़ शेयर्स इशू करने हैं ₹14.87 के भाव पर, और इसके चलते कंपनी 2075 करोड़ रुपए जुटाएगी। केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं जो आदित्य ग्रुप का जो इन्वेस्टर उसका नाम है ओरियाना इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट है प्रमोटर ग्रुप का। यहां पे ये ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया में 5.97% स्टेक ओन करते हैं। अभी स्टेक और बढ़ जाएगा इनका। वोडाफोन आइडिया ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां कंपनी ने कहा द बोर्ड ऑल्सो ग्रीनलिट अ राइज इन द कंपनीज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम 75,000 करोड़ से बढ़ाकर अभी 1 करोड़ शेयर्स कर दिए। मतलब 1 करोड़ एक गलत शब्द है, 75,000 करोड़ थे पहले, अभी 1 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो ये 25,000 करोड़ का इशू भी बढ़ गया है शेयर्स का। ये कुछ बड़ी अपडेट थी। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट यही थी कि कंपनी ने 2075 करोड़ रुपए के जो शेयर्स इशू करें आदित्य बिरला ग्रुप को, उसका भाव सबसे इंटरेस्टिंग है 11% प्रीमियम पे। नॉर्मली इस केस में डिस्काउंट पे शेयर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहां प्रीमियम पे दिया गया है। आगे आप सभी के साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग बात करूं तो पहले खबर यह आ रही थी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से कि 12 रुपए के आसपास फ्लोर प्राइस आ सकता है फंड रेजिंग का। लेकिन ये तो एक छोटा फंड रेजिंग है, 2000 करोड़ का है। बाकी के बचे हुए अमाउंट का फंड रेजिंग कैसे होगा, कहां होगा, उसकी अभी भी जानकारी आना रह रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए का फंड रेज बता दिया है, क्लियर कर दिया है। और कंपनी एफपीओ भी ला सकती है 15,000 से 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि डेफिनेटली डिस्काउंट में होगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं और कुछ वीडियो बनाने वाले लोग भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 11% प्रीमियम पे आदित्य बिरला ग्रुप खरीदेगा। तो मैं आपको बता दूं, फ्यूचर में आने वाले 1-2 महीने में एफपीओ आ सकता है जो कि डिस्काउंट में आएगा। तो आपको ये सोच के नहीं लेना कि 2000 करोड़ का इतना महंगा खरीदा है तो शेयर ऊपर ही जाएगा। आपको लेना है तो यही सोच के लेना है, मैं जो पैसा लगा रहा हूं लंबी अवधि के लिए लगा रहा हूं और इस पैसे से मेरा कोई लेना देना है नहीं। बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो कुछ नहीं, छोड़ दूंगा मैं। और ये बिल्कुल भी मैं सोचना कि 10% गेन के लिए लगा रहा हूं या 20% गेन के लिए, क्योंकि ये सोचा आपने छोटी कमाई करने की सोची तो ये शेयर आपको पैसा नहीं देगा। क्योंकि छोटी कमाई के चक्कर में आप 50% लॉस खा जाओ, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो खरीदो तो लंबी अवधि के लिए, छोटे अमाउंट लगाना कि अगर चला गया तो कोई फर्क नहीं, बन गया तो बड़ा बनेगा। और ये जो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदारी करी है या फंड रेज करा है, ये 2000 करोड़ का है, इससे कुछ नहीं होने देना। बड़ा अमाउंट अभी भी पड़ा है, तो एफपीओ आएगा तो सस्ता मिलेगा आपको, वहां पे आप चाहो तो निवेश कर सकते हो। बाकी इस खबर के चलते अगर के स्टॉक 4-5% गेन कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर गेन कर गया तो उसमें आप लालच में मत आना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। टेक्निकल टर्म्स में स्टॉक ठीक दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है, ऊपर आना चाहिए दोबारा से और स्टॉक पोजिशनली कहीं ना कहीं 16-17 रुपए के भाव तक पहुंचना चाहिए, ऐसा टेक्निकल टर्म्स पे दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वोडाफोन आइडिया की जो फ्रेश अपडेट्स आई हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।